this is our 9th lecture on Maxima software, and today we are going to discuss do statement and then type of do statement with its examples. So let's start. So डू स्टेटमेंट हम सबसे पहले देखते हैं कि यूज आपको कब करनी है। डू स्टेटमेंट का आप तब यूज करोगे जब आपको परफॉर्म करनी है इटरेशंस। दैट मीन्स आपको कोई वैल्यू बार बार चाहिए, रिपीट करवानी है आपको, उस टाइम हम डू स्टेटमेंट का यूज करेंगे। सो बेसिकली ये यूज होती हैं जब आप परफॉर्म करते हो फॉर परफॉर्मिंग इटरेशंस, दैट इज रिपीटिशंस। आपको कोई प्रोसेस रिपीट में चाहिए, बार बार आपको वो रिपीट करवाना है जब तक आपकी कोई डिजायर्ड कंडीशन ट्रू ना हो जाए, तब तक हमें वो प्रोसेस रिपीट करवाना है। तो उस केस में हम यूज करते हैं डू स्टेटमेंट का या डू लूप का। सो पहले इसका सिंटेक्स देख लेते हैं हम कि डू स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या होगा। इसके हमारे पास बेसिकली 3-4 सिंटेक्स हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपको लिखना है 4, FOR 4 स्मॉल लेटर में 4 हम लिखेंगे। उसके बाद आपको एक वेरिएबल लिखना है। सो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ वेरिएबल, आपको यहाँ पे कोई एक वेरिएबल लिखना है। जर्नली हम आई लेते हैं उस वेरिएबल को, स्मॉल आई। तो यहाँ पे आपको वेरिएबल लिखना है और इस वेरिएबल को आपको कोई एक इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करनी है। सो यहाँ पर हम लगाएंगे कॉलन, देन यहाँ पर आप लिखोगे जो इसकी इनिशियल वैल्यू होगी। हमें यहाँ से कुछ इनिशियल वैल्यू देनी होगी। अगर आपने यहाँ इनिशियल वैल्यू वाली चीज मेंशन नहीं की तो प्रोग्राम ऑटोमेटिकली इसकी इनिशियल वैल्यू 1 कंसीडर करेगा। देन हमें यहां पर लिखना है उसके बाद स्टेप। यहां पे आप लिखोगे स्टेप, उसके बाद लिखोगे आप कितना इंक्रीमेंट करना चाहते हो। यहां हम लिखेंगे हमारा इंक्रीमेंट, मतलब जैसे सपोज आई की वैल्यू मैंने इनिशियल वैल्यू दी थी, आई की वैल्यू दी थी 1, फिर मैं चाह रही हूं कि इसमें इंक्रीज होते रहे 2 का। तो हम यहां लिखेंगे इंक्रीमेंट में जो इंक्रीमेंट होगा, सिर्फ इंक्रीमेंट वर्ड बता रही हूँ। इनिशियल वैल्यू, ये वेरिएबल हो गया यहाँ पर आई, इनिशियल वैल्यू हो गई है 1। देन आप यहाँ लिखोगे, ऑब्वियसली यहाँ पहले स्टार्टिंग में 4 लिखोगे, यहाँ पे हम फिर लिखेंगे स्टेप इंक्रीमेंट। मैं चाहती हूँ यहाँ पे कितने का इंक्रीमेंट हो, 1 का इंक्रीमेंट हो या 2, सपोज 2 का इंक्रीमेंट हो, तो यहाँ आप लिखोगे 2 कि मतलब पहले आप आई की वैल्यू कंसिडर करोगे 1, देन इसमें 2 ऐड कर दोगे तो नेक्स्ट आई की वैल्यू आप लोगे 3, फिर इसमें 2 ऐड कर दोगे तो नेक्स्ट आई की वैल्यू हो जाएगी 5, फिर इसमें 2 ऐड कर दोगे 7। इस टाइप से हमारा प्रोग्राम है। आई की वैल्यू पहले 1 कंसीडर करेगा, इनिशियल वैल्यू 1, देन स्टेप मतलब ये इंक्रीज हुई है वैल्यू, कितनी इंक्रीज आपने की है 2 का इंक्रीमेंट आप चाहते हो तो 3 हो जाएगी फिर वैल्यू, फिर 2 का इंक्रीमेंट, हम इंक्रीमेंट देते जा रहे हैं, इंक्रीमेंट करते जा रहे हो। अभी आपको कहीं तो एंड करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम बाद में उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है वो हम यहाँ जो आपका प्रोग्राम है वो रोकने के लिए जो वैल्यू लिखते हैं वो होगा। यहाँ पे इसके बाद आप लिखोगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे इसके बाद THRU और इसके बाद आप लिखोगे लिमिट, जहां तक आपको जाना है लिमिट। ये फर्स्ट हम पहला स्ट्रक्चर कर रहे हैं डू स्टेटमेंट का, या पहला सिंटेक्स कर रहे हैं डू स्टेटमेंट का। तो यहाँ पे आप लिमिट लिखोगे। सपोज जैसे हमने लिखा 4, आई इनिशियल वैल्यू उसको दे दी 1 और हमने इंक्रीमेंट कर दिया 2 का। इसके बाद आप यहाँ लिखोगे THRU एंड देन आप सपोज इसको स्टॉप करना चाहते हो जो अब इसकी वैल्यू हो जाए 11। तो हमारी आई की वैल्यू पहले प्रोग्राम लेगा 1, देन आई की वैल्यू होगी 3, 5, 7, देन 9 एंड देन 11। तो जैसे ही आई की वैल्यू 11 आएगी हमारा जो डू लूप है वहीं पे स्टॉप हो जाएगी, वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगी। तो लिमिट हमने इसलिए लगाई है ताकि हमारी जो डू लूप है ये टर्मिनेट हो जाए, कहीं पे जाके रुके। अगर आप रुकने की कंडीशन नहीं लगाओगे तो आपकी डू लूप चलती रहेगी, रिपीट होती रहेगी बार बार। तो इसको रोकने के लिए हमें कोई कंडीशन लगानी पड़ती है। तो यहाँ पे वो हमने कंडीशन क्या लगाई है, लिमिट हमने लिख दी कि एस की एंड वाली लिमिट क्या होगी, कि आपको कहां तक वैल्यू कंसीडर करनी है। तो इसके बाद हम लिखेंगे, इसके बाद अब आप लिखोगे डू, इसके बाद हम लिखेंगे डू एंड देन जो आप बार बार चीज रिपीट करना चाहते हो वो बॉडी आप यहाँ पर लिखोगे। तो इन जर्नल हम यहाँ तो जर्नल सिंटेक्स कर रहे हैं तो यहाँ पर वो होगी बॉडी, जिसे आप बार बार रिपीट करवाना चाहते हैं। हमने पहले लिखा है पहले 4 एंड देन आप वेरिएबल लिखोगे। हमने सपोज वेरिएबल ले लिया आई एंड आई के बाद हम लिखेंगे उसकी इनिशियल वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने इनिशियल वैल्यू आपने लिख दी है 1, इसकी इनिशियल वैल्यू है 1। उसके बाद हम वर्ड लिखते हैं स्टेप। स्टेप के बाद आपने जितना इंक्रीमेंट किया वो लिखते हो। तो इंक्रीमेंट सपोज यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है 2 का,
2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, और उसके बाद हमने लिखा था THRU एंड देन लिमिट। लिमिट मतलब आपको आई की वैल्यू कहाँ तक चाहिए, तो मैंने आई की वैल्यू यहाँ कर दी कि आई की वैल्यू आपके पास है 11 तक। सो आई की वैल्यू दैट 11 मीन्स तक आई की आपको चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू आपको कंसीडर देन करनी है 11। डू के बाद आप जो करवाना चाहते हो, बार बार रिपीट करवाना चाहते हो स्टेप, आपको वो लिखना है। मैं बार बार रिपीट करवाना चाहती हूँ, क्या हम प्रिंट करवाना चाहते हैं। प्रिंट का सिंटेक्स यही है, प्रिंट देन डबल कोटेशन वैल्यू ऑफ वेरिएबल आई इज। मैं बार बार ये प्रिंट करवाना चाहती हूँ। एंड देन ऑब्वियसली इसके बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, आई, जो यहाँ पे हम वेरिएबल लिखते थे, प्रिंट स्टेटमेंट में हमने ये इसका सिंटेक्स किया था। देन सेमीकोलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर, तो उसके बाद आपको जो आपकी वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाएंगी। तो देखिए अब प्रोग्राम काम कैसे करेगा। तो प्रोग्राम क्या करेगा, स्टार्टिंग में आई की इनिशियल वैल्यू लेगा 1। इनिशियल वैल्यू 1 लेने के बाद जो इंक्रीमेंट है वो नेक्स्ट स्टेप में होगा। पहले आई की इनिशियल वैल्यू ली 1, उसके बाद जो डू लूप के बाद है वो ये काम करेगा। ठीक है, इनिशियल वैल्यू के बाद सीधा जो आपका प्रोग्राम है वो डू लूप पर जाएगा। जो बीच में जो कंडीशन है वो चेक नहीं करेगा, वो नेक्स्ट स्टेप में होंगे जो इंक्रीमेंट होंगे। तो फर्स्ट स्टेप में ये होगा, ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, आई की वैल्यू 1 कंसिडर करेगा आपका प्रोग्राम और सीधा डू लूप पर जाएगा। डू के बाद जो बॉडी है उसको फॉलो करेगा। बॉडी में क्या लिखा है कि प्रिंट करवाना है आपको वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज दिस, तो आपके पास ऐसे आ जाएगा आउटपुट में वैल्यू ऑफ वेरिएबल आई इज। उसके बाद आई की वैल्यू आ जाएगी, आई की वैल्यू कितनी है 1, तो प्रिंट में आपके पास आउटपुट में आपके पास इस टाइप से कुछ मिल जाएगा। नेक्स्ट में क्या होगा, अब आई की वैल्यू क्या है 1, और इंक्रीमेंट आपने कितने का करना है, इंक्रीमेंट जो स्टेप 2 के बाद जो वर्ड लिखा है वो इंक्रीमेंट है, तो आपको इंक्रीमेंट करना है 2 का। तो इंक्रीमेंट करोगे आई में 2 का, मतलब आई में जो वैल्यू थी इनिशियल वैल्यू, जो वैल्यू थी आई की लास्ट स्टेप में 1 थी, उसमें आप 2 ऐड कर दोगे। 2 का इंक्रीमेंट अब 2 ऐड करना है, तो आई की वैल्यू अब बन जाएगी 3। तो देखिए आई की वैल्यू है 3, तो हमें जाना कहां तक है कि आई की वैल्यू आपके पास जब तक 11 है तब तक आपको स्टेप ये फॉलो करना है। आपका प्रोग्राम तब तक वो स्टेप फॉलो करेगा जब तक आई की वैल्यू 11 नहीं हो जाती। तो आई की वैल्यू 3 है, तो दैट मीन्स आपका प्रोग्राम जो अभी भी प्रोग्राम चलेगा, क्योंकि आई की वैल्यू 11 नहीं है। जब तक 11 नहीं होगी तब तक आपकी डू लूप कंटिन्यू रहेगी। सो आई की वैल्यू आपके पास आ गई है 3, तो दैट मीन्स ये लिमिट तक नहीं पहुंचे हैं। तो इसके बाद जो डू लूप के बाद स्टेटमेंट है आपका प्रोग्राम उसको फॉलो करेगा। तो प्रोग्राम क्या करेगा, फिर से प्रिंट करवा देगा वैल्यू ऑफ वेरिएबल आई इज। अब वैल्यू कितनी हो गई है 3, तो ये प्रिंट आपके पास आ जाएगा 3। तो प्रोग्राम अभी भी कंटिन्यू रहेगा, जो डू लूप अभी भी कंटिन्यू रहेगी। अब आई की वैल्यू आपके पास हो गई है 3, और आपको अब इंक्रीमेंट करना है 2 का। तो 2 का इंक्रीमेंट करना है हमें, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 + 2 = 5। तो अब आई की वैल्यू हो गई 5, तो आपको कहाँ जाना था, आई की वैल्यू जब तक 11 नहीं होती। तो इसका मतलब प्रोग्राम अभी भी डू लूप के बाद वाली स्टेटमेंट को फॉलो करेगा। तो डू लूप के बाद वाली स्टेटमेंट क्या है कि आपको वैल्यू प्रिंट करवानी है, ऐसे लिखा जाएगा प्रिंट डायरेक्ट आपके पास लिखा आएगा सिर्फ वैल्यू ऑफ वेरिएबल आई इज। जितनी आई की वैल्यू है कितनी हो चुकी है 5, अब आपके पास यहाँ आ जाएगी 5। तो अभी भी प्रोग्राम जो डू लूप है, डू स्टेटमेंट है, वो फर्दर कंटिन्यू रहेगी, टर्मिनेट नहीं हुई है अभी तक। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आई की वैल्यू आपका प्रोग्राम अब कंसीडर करेगा 5, और इसमें इंक्रीमेंट करेगा। इसमें इंक्रीमेंट होगा 2 का, इंक्रीमेंट होगा 2 का, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 5 + 2 = 7। फिर से 7 है, बट आपको कहां तक जाना है 11 तक। तो अभी भी प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हुआ है, डू लूप टर्मिनेट नहीं हुई है। तो उसके बाद वाली स्टेटमेंट, डू लूप के जो बाद वाली स्टेटमेंट है, प्रोग्राम उसको फॉलो करेगा। दैट इज प्रिंट, जो प्रिंट आएगा, प्रिंट करवाना तो आउटपुट में दोबारा से ये आ जाएगा वैल्यू ऑफ। जो मैं आपको ये स्टेटमेंट दिखा रही हूँ ये आपके साथ एक साथ आएंगी आउटपुट में सारी की सारी, क्योंकि वहां पर तो आप, ये तो मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे कैसे आपका प्रोग्राम फॉलो कर रहा है स्टेप, बट वहां पर तो प्रोग्राम खुद से ही आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेगा। तो वहां पे आपके पास डायरेक्ट ये सब कुछ आउटपुट में एक साथ आएगा, मतलब जो आपको डू लूप के बाद लिखा है वो आपके पास आउटपुट में आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल आई इज कितना आएगा अब 7। सो प्रोग्राम डू लूप फर्दर कंटिन्यू रहेगी। अब आई की वैल्यू हो गई है 7, इंक्रीमेंट आप करना चाहते हो 2 का, तो इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 7 + 2 9। तो अभी भी आई की वैल्यू कितनी है 9। अभी भी प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा, क्योंकि आई की वैल्यू आपको चाहिए 11 तक। उसके बाद
अगर आई की वैल्यू 11 से ज़्यादा हो गई है तब हमारा प्रोग्राम डू लूप टर्मिनेट हो जाएगी। तो प्रोग्राम अब जो डू लूप के बाद स्टेटमेंट लिखी है उसे फॉलो करेगा, दैट इज प्रिंट करवाना है हमें। तो प्रिंट आपके पास ऐसे आ जाएगा, ऐसे लिखा आएगा वैल्यू ऑफ वेरिएबल आई इज, आई की वैल्यू आ जाएगी 9। फर्दर ये प्रोग्राम कंटिन्यू होगा तो आई की वैल्यू अब है 9 एंड इंक्रीमेंट आपको करवाना है, इंक्रीमेंट होगा 2 का। तो आई की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, 9 + 2 = 11। तो जैसे ही आई की वैल्यू आपके पास 11 हुई प्रोग्राम आपका यहाँ रुक जाएगा, मतलब ऑब्वियसली इसके बाद तो फॉलो करेगा बट इसके बाद नहीं होगा। जैसे ही आई की वैल्यू 11 हुई प्रोग्राम उसके बाद डू लूप के बाद जो आपने लिखा है उसको फॉलो करेगा और उसके बाद वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगी ये डू लूप आपकी। सो इसके बाद आपके पास डू लूप के बाद जो आपने लिखा है, डू के बाद जो लिखा है स्टेटमेंट उसको फॉलो करेगा। तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल आई इज 11 ये आपके पास आ जाएगा। सिर्फ अब आपके पास जो आउटपुट है वहां पर ये जो आपने लिखी है आउटपुट में ये लिखाएगा वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज 1, वैल्यू ऑफ वेरिएबल आई इज 3, वैल्यू ऑफ वेरिएबल आई इज 5, वैल्यू ऑफ वेरिएबल आई इज 7, वैल्यू ऑफ वेरिएबल आई इज 9 एंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल आई इज 11। इसके बाद आपके पास कुछ लिखा नहीं आएगा, सिर्फ आउटपुट में यही आपके पास 6 लाइन लिखी आएंगी, क्योंकि उसके बाद जो डू लूप है वो रुक गई है क्योंकि हमने लिमिट लगाई थी कि वो लिमिट है 11 तक। तो जैसे ही आई की वैल्यू 11 हुई आपका प्रोग्राम वहां पर टर्मिनेट हो जाएगा। इन सबसे पहले आप लिखेंगे 4 और उसके बाद हम लिखेंगे जो आपको वेरिएबल लिखना है। देन वेरिएबल को आपको एक इनिशियल वैल्यू असाइन करोगे। तो हमने यहाँ लिखा हमें इसको इनिशियल वैल्यू देनी है, और अगर हमने इनिशियल वैल्यू नहीं दी तो आपका प्रोग्राम इसको 1 कंसीडर करेगा इनिशियल वैल्यू को। उसके बाद हमें वर्ड लिखना है स्टेप, और उसके बाद हमें उसका इंक्रीमेंट लिखना है, आपने कितना इंक्रीमेंट किया है। आफ्टर दैट हमें लिखना है यहाँ पर इंक्रीमेंट। देखिए अभी तक सेम है, हम जो स्ट्रक्चर अभी हमने किया सेम वही, यहाँ पे आप लिखोगे इंक्रीमेंट। उसके बाद हमने लिखा था THRU एंड देन लिमिट, मतलब वो टर्मिनेट की कंडीशन लगाई थी। अब यहाँ हम यूज कर रहे हैं वाइल का, तो आप यहां लिखेंगे वाइल और वाइल के बाद एक कंडीशन लगा देंगे, कोई कंडीशन होगी। सो इन जनरली हम यहां सिर्फ लिख रहे हैं कंडीशन। तो ये आपकी हेल्प करेगा प्रोग्राम को टर्मिनेट करने में। एंड देन अगेन आप यहां लिखोगे डू, और डू के बाद जो आप दोबारा रिपीट करवाना चाहते हो वो बॉडी में कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, जो हम चीज रिपीट करवाना चाहते हैं, जो कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब देखिए ये आपके पास प्रोग्राम एक्चुअल में कब आपके पास टर्मिनेट हो जाएगा। पहले क्या होगा, वेरिएबल की जो भी वैल्यू आपके पास इनिशियल वैल्यू लेगा प्रोग्राम, उसके बाद जो स्टेप है इंक्रीमेंट वो उसका होगा। अब वाइल के बाद जो आपने कंडीशन लिखी है, जब तक ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी तब तक आपका प्रोग्राम चलता रहेगा। जैसे ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक प्रोग्राम चलेगा, बट जैसे ही ये डू लूप चलेगी, जैसे ही ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, आपका ये जो डू लूप है वो खत्म हो जाएगा। सो अगर हम देखें तो पहले क्या होगा, प्रोग्राम करेगा ये कंडीशन चेक, ये कंडीशन आपकी चेक होगी। अगर ये कंडीशन है ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, जो बॉडी है, ये डू के बाद जो आपने लिखा है, डू की जो बॉडी है, डू बॉडी, ठीक है, डू के बाद जो बॉडी है ये आपके पास जैसे ही कंडीशन चेक की और कंडीशन ट्रू है तो डू के बाद जो बॉडी है वो प्रोसेस में आ जाएगी, वो आपका प्रोग्राम चलेगा। तो जैसे ये डू लूप आपका काम खत्म हुआ, उसके बाद दोबारा से कंडीशन चेक होगी, इंक्रीमेंट होके दोबारा से कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन फिर से ट्रू है तो सेम यही प्रोसेस होगा। ट्रू के बाद क्या होगा, जो डू के बाद बॉडी है प्रोग्राम उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करके जो भी आपने लिखा है वो प्रोसेस करके आ जाएगा। उसके बाद कंडीशन दोबारा चेक होगी विद इंक्रीमेंट, कि आई का इंक्रीमेंट होता जा रहा है या जो भी वेरिएबल है उसका इंक्रीमेंट होता जा रहा है। जैसे ही वो इंक्रीमेंट हुआ तो इंक्रीमेंट होके फिर से दोबारा से वो कंडीशन चेक करेंगे, अगर ट्रू है तो फिर से ही प्रोसेस चलता रहेगा। जैसे ही ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, जो भी आपने कंडीशन लगाई है वो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, आपका जो प्रोग्राम है, जो वो डू लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगी, मतलब आपका जो प्रोग्राम है वो डू लूप से बाहर आ जाएगा, अदरवाइज डू लूप कंटिन्यू रहेगी। देखिए मैं एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। आपको यहाँ लिखोगे आप 4, देन आपको लिखना है वेरिएबल, तो वेरिएबल के बाद उसकी इनिशियल वैल्यू सपोज मैंने ले ली 1, उसके बाद हम लिखेंगे
और स्टेप के बाद इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट सपोज मैंने ले लिया 1 का इंक्रीमेंट है, वाइल, और अब मैंने कंडीशन लगा दी है आई लेस देन इक्वल्स टू 4। तो जब तक आपकी ये कंडीशन ट्रू होगी तब तक ये प्रोग्राम चलेगा। जैसे ही कंडीशन होगी फॉल्स, प्रोग्राम वहीं रुक जाएगा, मतलब डू लूप वहीं पे आपकी रुक जाएगी। अब डू के बाद जो आप प्रोसेस करवाना चाहते हो वो लिखना है आपको बॉडी। डू के बाद मैं लिख रही हूं कि मुझे करवाना है प्रिंट, तो डू के बाद मैंने लिखा है प्रिंट, प्रिंट के बाद डबल कोटेशन वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज। इसके बाद मैंने वैल्यू लिख दी आई, कि जो आई की वैल्यू होगी वो वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल के बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी, वो लिखी हुई जो हमने प्रिंट स्टेटमेंट में की थी। प्रिंट स्टेटमेंट का सिंटैक्स है ये। देन आप यहां लगाओगे सेमीकोलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। तो देखो क्या होगा आपके पास, प्रोग्राम काम कैसे करेगा। पहले आपका प्रोग्राम आई की इनिशियल वैल्यू लेगा, आई की इनिशियल वैल्यू है 1, आई की इनिशियल वैल्यू है, उसके बाद ये जाके कंडीशन को चेक करेगा। इंक्रीमेंट बाद में होगा, पहले इनिशियल वैल्यू से स्टार्ट होगा। तो इनिशियल वैल्यू है यहां पर, सो पहली आपकी इनिशियल वैल्यू आ गई है 1। उसके बाद ये जो वाई वाली कंडीशन है आपका प्रोग्राम इसे चेक करेगा। इंक्रीमेंट नेक्स्ट स्टेप में होगा, पहले आई इनिशियल वैल्यू कंसीडर होगी आई इक्वल्स टू 1। तो वाइल के बाद वाली कंडीशन है आई लेस देन इक्वल्स टू 4। तो क्या 1 लेस देन इक्वल्स टू 4 आपका प्रोग्राम ये चेक करेगा, हाँ ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो ये कंडीशन ट्रू है तो ये जो प्रोग्राम है वो फर्दर आपका चलेगा। उसके बाद ये जाएगा डू लूप पर, डू लिखा है, डू के बाद वाली स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो ये काम करेगा, प्रोग्राम इसको फॉलो करेगा। तो प्रोग्राम आपका क्या करेगा, वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो ऐसे लिखा आएगा आपके पास वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज कितनी आई की वैल्यू, यहां पर आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो आउटपुट में तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, प्रोग्राम आप, ये कंडीशन ट्रू हो गई थी तो प्रोग्राम ने ये फॉलो किया। इसके बाद दोबारा से प्रोग्राम क्या करेगा, फर्स्ट स्टेप पे चला जाएगा। स्टेप 1 क्या था, अब इंक्रीमेंट होगा। इनिशियल वैल्यू क्या थी, आई की वैल्यू थी स्टार्टिंग में 1, बट अब क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, 1 का। दैट मीन्स आई की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1 प्लस 1 इंक्रीमेंट, 1 जो आपके पास अब वैल्यू थी एंड उसमें एक इंक्रीमेंट कर दिया। तो अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नाउ अब आई की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 2। सो अब प्रोग्राम आई इक्वल्स टू 2 के लिए चेक होगा। तो आई इक्वल्स टू 2 है तो वहां पर प्रोग्राम क्या करेगा, आपकी कंडीशन को चेक करेगा। कंडीशन क्या है, आई लेस देन इक्वल्स टू 4। तो क्या 2 लेस देन इक्वल्स टू 4 होगा, प्रोग्राम ये चेक करेगा, हाँ जी ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। अगर ट्रू है तो आपका प्रोग्राम फर्दर चलेगा, डू लूप फर्दर कंटिन्यू रहेगी। तो डू के बाद जो स्टेटमेंट लिखी है प्रोग्राम उसको फॉलो करेगा। तो हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिखी है, तो प्रोग्राम क्या करेगा, प्रिंट करवा देगा वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज। इसके बाद किसकी वैल्यू आएगी, आई की। अब आई की वैल्यू क्या है 2। तो अब उसके बाद एक और आउटपुट में आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। अब ये काम हो गया। उसके बाद प्रोग्राम दोबारा से जाके इंक्रीमेंट करेगा पहले। तो अब आई की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2 स्टार्टिंग में, और इंक्रीमेंट हो रहा है कितने का, 1 का। सो नाउ आई की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 3। तो अब आई की वैल्यू हम कहाँ कंसिडर करेंगे, 3। तो इस वाले पे फिर से कंडीशन चेक होगी। कंडीशन क्या है आपके पास, आई लेस देन इक्वल्स टू 4। तो क्या 3 लेस देन इक्वल्स टू 4 आपका प्रोग्राम ये चेक करेगा, हाँ ये कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो प्रोग्राम फर्दर कंटिन्यू रहेगा, और कंटिन्यू रहेगा दैट मीन्स डू के बाद जो स्टेटमेंट है प्रोग्राम उसे फॉलो करेगा। डू के बाद स्टेटमेंट है कि आप प्रिंट करवाइए वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज। तो प्रोग्राम आपका प्रिंट करवा देगा वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज। इसके बाद आई की वैल्यू है 3। तो प्रोग्राम अब फर्दर कंटिन्यू रहेगा। तो आई की वैल्यू आपके पास बन चुकी है 3, और उसमें इंक्रीमेंट आपको करना है 1 का। तो अब यहां पर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। देखिए हम स्टेप बाय स्टेप भी चल रहे हैं, पहले आई की वैल्यू ले रहे हैं, उसके बाद उसमें इंक्रीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आपने ऐसे लिखा ना, पहले आई की वैल्यू देन इंक्रीमेंट, स्टेप के बाद जो वर्ड लिखा है इंक्रीमेंट, और उसके बाद कंडीशन। तो हम ऐसे ही कर रहे हैं हमेशा, पहले आई की वैल्यू ले रहे हैं, देन आप इंक्रीमेंट कर रहे हो, फिर उसके बाद कंडीशन चेक कर रहे हो। तो आई की वैल्यू अब बन चुकी है आपके पास 4 बनने के बाद कंडीशन चेक करोगे, आई लेस देन इक्वल्स टू 4। तो क्या 4 लेस देन इक्वल्स टू 4 है, बिल्कुल है, इक्वल्स टू है ना। तो ये कंडीशन आपके पास क्या हो रही है, ट्रू।
ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दैट मीन्स प्रोग्राम फिर से डू के बाद जो आपने डू लूप के बाद जो टर्म लिखी है प्रोग्राम उसको फॉलो करेगा। डू लूप के बाद आपने क्या लिखा है, वैल्यू वेरिएबल इज दिस, तो फिर से प्रोग्राम आपका यही प्रिंट करवा देगा, वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज, कितनी है वैल्यू आई की 4। अब प्रोग्राम क्या करेगा, ये यहाँ पे डू लूप खत्म हो गई, मतलब डू लूप यहाँ पर एंड हुई है, उसके बाद दोबारा से एक प्रोग्राम आई पर जाएगा इनिशियल वैल्यू पर, तो अब आई की वैल्यू है 4, उसमें आप इंक्रीमेंट करोगे 1 का, तो अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। इंक्रीमेंट करने के बाद अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, तो फिर से कंडीशन चेक होगी कि आई लेस देन इक्वल्स टू 4 है या नहीं, तो 5 लेस देन इक्वल्स टू 4 ऐसा तो नहीं है, ये कंडीशन क्या होगी है फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी है, जो डू लूप है वो क्या हो जाएगी टर्मिनेट, डू लूप वहीं पे रुक जाएगी, डू लूप टर्मिनेट्स या डू टर्मिनेट्स या डू लूप लिख लीजिए, डू लूप है आपके पास वो क्या हो जाएगी, या डू स्टेटमेंट ये क्या हो जाएगी टर्मिनेट, वहीं पे खत्म हो जाएगी। फर्दर आपका प्रोग्राम इसको यही वैल्यू ऑफ, ये जो आपने लिखा है वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज दिस, ये दोबारा प्रिंट नहीं करेगा, प्रोग्राम वहीं पर रुक जाएगा। तो जब हम वाइल लूप का यूज कर रहे हैं, डू वाइल लूप का यूज कर रहे हैं, तो जैसे ही जो वाइल के बाद जो कंडीशन, अगर वो कंडीशन फॉल्स होगी तो आपका डू लूप है वो वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। टाइप ऑफ डू स्ट्रक्चर या डू लूप का जो स्ट्रक्चर होगा वो हम डिस्कस करेंगे। सो फिर से आपको यहाँ पर लिखना है, जब में सिर्फ इनके तीनों के स्ट्रक्चर में कहाँ फर्क आएगा, सिर्फ जो आपने कंडीशन लगाई है, जो टर्मिनेट करने की जो कंडीशन लगाई है उस पर, वो आपके पास जो स्टेटमेंट है वहां पर फर्क आएगा, अदरवाइज सेम है। तो सबसे पहले वही आप लिखेंगे 4 के बाद हम लिखेंगे वेरिएबल, एंड देन आप वेरिएबल को इनिशियल वैल्यू, यहाँ पर इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करवाओगे, वेरिएबल सेमी कॉलन एंड देन इनिशियल वैल्यू। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे स्टेप, और स्टेप के बाद आपको जितना इंक्रीमेंट चाहिए आप वो यहाँ इंक्रीमेंट लिखोगे कि आपको कितने का इंक्रीमेंट करना है। और उसके बाद अब हम टर्मिनेट की कंडीशन लिखते थे, तो अभी हमने पहले लिखी थी टर्मिनेट की कंडीशन THRU एंड देन लिमिट, और सेकंड वाले हमने लिखी है वाइल एंड देन कंडीशन। यहां पर हम लिखेंगे अनलेस एंड देन आप यहां लिखोगे जो आपको कंडीशन चेक करवानी है, अनलेस कंडीशन एंड देन डू, और उसके बाद डू की बॉडी जो आपको रिपीटेशन में प्रोसेस चाहिए वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। तो यहाँ पर देखिए अब ये वाली डू लूप आपके पास कब टर्मिनेट होगी, कब ये रुक जाएगी, कब ये खत्म हो जाएगी। यहाँ पर देखिए जब हमने वाइल किया तो वाइल वाली आपके पास कब टर्मिनेट हुई है कि जब तक ये कंडीशन ट्रू आती जा रही है तब तक आपका प्रोग्राम चलता जा रहा है, तब तक डू लूप कंटिन्यू रह रही है। जैसे ही ये कंडीशन हुई फॉल्स, आपका प्रोग्राम क्या होगा वहीं पर रुक जाएगा इन केस ऑफ वाइल। बट जब हमने यूज किया अनलेस, तो अनलेस में क्या होगा, जब तक ये कंडीशन आपके पास फॉल्स रहेगी तब तक तो ये प्रोग्राम चलेगा, तब तक ये डू लूप कंटिन्यू रहेगी। बट ये जैसे ही कंडीशन हो जाएगी ट्रू, रिवर्स है ये वाइल का, जैसे ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू आपका प्रोग्राम यहाँ पर हो जाएगा टर्मिनेट। तो इस टर्मिनेट की कंडीशन है यहाँ पर, जैसे ये कंडीशन होगी ट्रू, अगर ये कंडीशन आपके पास ट्रू आ गई तो आपका जो प्रोग्राम है, जो डू लूप वो टर्मिनेट हो जाएगी। अगर ये कंडीशन आ गई है ट्रू, जब तक ये फॉल्स है तब तक डू लूप कंटिन्यू रहेगी, चलती रहेगी, और जैसे ही आ गया आपके पास फॉल्स तो आपके पास डू लूप है वहीं पर रुक जाएगी। तो सबसे पहले वही क्या होगा, प्रोग्राम आपका हमेशा क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा। कैसे रहेगा, कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन चेक हो रही है और कंडीशन आ रही है फॉल्स आ रही है, तो प्रोग्राम जाएगा कहां पर, डू लूप के बाद जो बॉडी है उस बॉडी पर, वो बॉडी पर जो भी आपने स्टेटमेंट लिखी है आपका प्रोग्राम उसे फॉलो करेगा। फॉलो कर लिया, उसके बाद ये दोबारा जाएगा कहां, कंडीशन चेक करने। कंडीशन अब कैसे चेक होगी, इंक्रीमेंट होने के बाद, है ना, कि आई की वैल्यू जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ है, तो दोबारा से कंडीशन चेक होगी। इंक्रीमेंट होने के बाद क्या पता वो कंडीशन ट्रू आया या फॉल्स। अगर आ गई है फॉल्स तो सेम यही प्रोसेस कंटिन्यू होगा। फॉल्स आ गई है तो आपकी क्या होगी, जो डू के बाद जो बॉडी है प्रोग्राम उसको फॉलो करेगा, और इंक्रीमेंट होने के बाद फिर से कंडीशन चेक होगी। इंक्रीमेंट हुआ और फिर से कंडीशन चेक हुई, अगर कंडीशन फिर से आ गई है फॉल्स तो यही प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। देखो टर्मिनेट नहीं हुई, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, आपका चलता रहेगा। बट जैसे ही आपने ये कंडीशन चेक की, मतलब इंक्रीमेंट होने के बाद दोबारा जो हम चेक कर रहे हैं, तो क्या होगा, जैसे ही कंडीशन होगी ट्रू, जो डू लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगी। सो ये रिवर्स है आपके पास
वाइल लूप का। वाइल में क्या हो रहा था, कंडीशन जैसे ही फॉल्स हो रही थी तब आपका जो डू लूप है वो टर्मिनेट हो रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा है, जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तब वहां पर आपका जो डू लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट मीन्स वहां पर वो खत्म हो जाएगा, अदरवाइज तो कंटिन्यू रहेगा, चलता रहेगा चलता रहेगा, बट मुझे कहीं तो खत्म करना है, तभी तो हमने कंडीशन रखी है एक। तो जैसे ये कंडीशन ट्रू, आपका जो ये डू स्ट्रक्चर है, डू लूप है, डू स्टेटमेंट है, ये वहीं पर स्टॉप हो जाएगी, वहीं पर रुक जाएगी। आउटपुट में सिर्फ वहीं वहां तक जहां तक उसने स्टेप हुए हैं वहीं तक फॉलो होंगे, वहीं तक आपके पास आउटपुट में आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 4, देन वेरिएबल मैंने ले लिया आई, इसको मैंने इनिशियल वैल्यू दी 0, एंड देन स्टेप के बाद मुझे लिखना है इंक्रीमेंट, तो मैंने इंक्रीमेंट दे दिया 2 का, तो इंक्रीमेंट 2 का दे दिया। उसके बाद मैंने लिखा अनलेस आई ग्रेटर देन 10। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तब तक आपका प्रोग्राम चलता रहेगा, मतलब जब तक ये कंडीशन फॉल्स है आपका प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा। देखिए ये लिखा है ना, जब तक ये कंडीशन फॉल्स आ रही है तब तक आपका प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा, डू लूप कंटिन्यू रहेगी। जैसे ही जो आपके पास इसकी वैल्यू है ये ट्रू हो गई कंडीशन, ये कहां पर कंडीशन ट्रू हो गई, आपका डू लूप वहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा। अनलेस आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू अनलेस आई ग्रेटर देन 10 एंड देन डू में हम वही सेम लिख लेते हैं, हमने प्रिंट करवाना है, प्रिंट जो अभी तक हम लिख रहे हैं, वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज, देन यहां पर आई, सेमीकोलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। देखते हैं हमारा प्रोग्राम कैसे फॉलो होगा, आपका जो मैक्सिमा सॉफ्टवेयर इसे कैसे फॉलो करेगा। तो पहले इनिशियल वैल्यू, यहाँ पर आई की इनिशियल वैल्यू है 0, तो 0 से स्टार्ट होगा प्रोग्राम आपका। उसके बाद अगर कंडीशन है आप में चेक करनी है, तो कंडीशन क्या है, आई ग्रेटर देन 10, 0 ग्रेटर देन 10, क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो हमारा जो डू लूप है फर्दर कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि हमने क्या यूज किया यहाँ पे, अनलेस में क्या है, अनलेस के बाद वाली कंडीशन जब तक फॉल्स है प्रोग्राम तब तक डू लूप तब तक कंटिन्यू रहेगी। दैट मीन्स ये कंटिन्यू रहेगी, तो इसका मतलब जो डू के बाद आपने स्टेटमेंट लिखी है ये उससे प्रोग्राम फॉलो करेगा। तो स्टेटमेंट क्या है आपके पास, ऐसे आ जाएगा, वैल्यू ऑफ, प्रिंट में आ जाएगा, प्रिंट आ जाएगी कमांड का जब आप यूज करो, वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज, आई की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 0। उसके बाद प्रोग्राम दोबारा कंटिन्यू होगा स्टार्टिंग से। तो स्टार्टिंग में क्या है, इनिशियल वैल्यू है 0 और आज उसमें इंक्रीमेंट कितना करना चाहते हो, 2 का, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 + 2 = 2। अब इसमें हम क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे। अब आई की वैल्यू आपने क्या कंसीडर करनी है, यहां से आई की वैल्यू आ गई है 2, तो इस पे अब हम कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन क्या है, आई ग्रेटर देन 10, क्या 2 ग्रेटर देन 10 है, नहीं है, ये कंडीशन क्या आ रही है, फॉल्स। तो फॉल्स आ रही है, दैट मीन्स आपका ये डू लूप फर्दर कंटिन्यू रहेगा, टर्मिनेट नहीं हुआ है। तो टर्मिनेट नहीं हुआ है, दैट मीन्स जो डू के बाद आपने स्टेटमेंट लिखी है प्रोग्राम उसे फॉलो करेगा। तो डू के बाद स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट, आपके प्रिंट स्टेटमेंट का यूज किया आपने, वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज, आई की वैल्यू क्या है 2, सो यहां पर ये आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, ऑब्वियसली फॉल्स आया तो नेक्स्ट दोबारा से कंटिन्यू होगा इंक्रीमेंट के बाद। सो अब आई की वैल्यू आपके पास क्या कंसीडर होगी, आई इक्वल्स टू आपके पास क्या आ चुका है 2, और इसमें आपको इंक्रीमेंट करना है, आई की वैल्यू 2 एंड आपको यहां पर इंक्रीमेंट करना है कितने का, 2 का। तो अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से 2 + 2 = 4, तो 4 है। उसके बाद आपका प्रोग्राम क्या करेगा, इंक्रीमेंट कर दिया, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, ये हमने इसी वे में लिखा है ना। तो कंडीशन क्या है, आई ग्रेटर देन 10, तो क्या 4 ग्रेटर देन 10 है, नहीं है, ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो प्रोग्राम आपका टर्मिनेट नहीं होगा। जब ट्रू है, अनलेस के केस में ट्रू है तब टर्मिनेट होगा। दैट मीन्स प्रोग्राम क्या करेगा, डू लूप के बाद जो डू के बाद आपने स्टेटमेंट लिखी है उसे फॉलो करेगा, सेम वही जो भी हमने किया है। तो ये आपके पास ऐसे लिखा जाएगा, वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज 4। हमारा अब ये प्रोग्राम फर्दर कंटिन्यू रहेगा। तो अब आई की वैल्यू आपके पास है 4 एंड देन इसमें आपको इंक्रीमेंट करना है 2 का, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 + 2 6। सो आई की फिर से ही कंडीशन चेक होगी, क्या 6 ग्रेटर देन 10 है, नहीं है, दैट मीन्स कंडीशन क्या है, फॉल्स। कंडीशन फॉल्स है, तो
प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा, डू के बाद जो आपने लिखा है उसको फॉलो करेगा। फॉलो क्या करेगा, प्रिंट करवा देगा ये कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज कितनी है, आई, और आई आपके पास क्या है अब 6। फर्दर अब प्रोग्राम काम करेगा तो आई की वैल्यू आपके पास है 6 और इसमें इंक्रीमेंट आपको करवाना है 2 का, तो आई आपके पास क्या आ जाएगा 6 + 2 = 8। एक्चुअली में जो मैं सब लिख रही हूँ प्रोग्राम ये सब अपने आप चेक करेगा, लेकिन मैं आपको वे बता रही हूँ कि प्रोग्राम कैसे काम करेगा। कोई सारी कंडीशन खुद से नहीं चेक करनी, प्रोग्राम ही खुद से चेक करेगा कंडीशन, और इंक्रीमेंट भी वो खुद ही करेगा। प्रोग्राम जब आप लिख रहे हो वहां पर खुद फॉलो सब होगा, आपको ये कुछ चेक नहीं करना है। सो इंक्रीमेंट हमने दे दिया यहाँ पर 2 का, तो आई की वैल्यू होगी 8, तो फिर कंडीशन क्या है, आई ग्रेटर देन 10। क्या 8 ग्रेटर देन 10 है, नहीं, फॉल्स। तो दैट मीन्स प्रोग्राम दोबारा कंटिन्यू रहेगा, तो प्रोग्राम जो डू लूप के बाद है वो फॉलो करेगा, तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज 8, ये आपके पास प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, अब आई की वैल्यू है 8, इंक्रीमेंट आपके पास होगा 2 का, तो आई की वैल्यू आ जाएगी 8 + 2 = 10। तो कंडीशन क्या है, आई ग्रेटर देन 10, 10 ग्रेटर देन 10। क्या 10 10 से ग्रेटर है, नहीं, ऑब्वियसली नहीं, तो ये कंडीशन भी क्या है, फॉल्स। दैट मीन्स प्रोग्राम अभी भी आपका कंटिन्यू है, टर्मिनेट नहीं हुआ है, तो डू के बाद जो स्टेटमेंट लिखी है उसे फॉलो करेगा, तो प्रिंट करवा देगा ये वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज 10। प्रोग्राम दैट मीन्स फर्दर कंटिन्यू है, तो फिर से वही इनिशियल वैल्यू पर जाएगा। इनिशियल वैल्यू अब आपके पास, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू अब आपके पास आएगी कितनी है, 10, और आपको इसमें इंक्रीमेंट करवाना है 2 का, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 10 + 2 = 12। जो कंडीशन है हमारी वो चेक होगी, कंडीशन है आई ग्रेटर देन 10, तो क्या 12 ग्रेटर देन 10 है, यस, तो ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू। जैसे ही कंडीशन आई ट्रू, प्रोग्राम क्या हो जाएगा आपका, टर्मिनेट। जैसे कंडीशन आई ट्रू, उसके बाद जैसे कंडीशन ट्रू है, टर्मिनेट हुआ है, उसके बाद ये ऑब्वियसली आपके पास डू लूप को फॉलो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ टर्मिनेट हो गया है, तो यहां से क्या आया, डू लूप या स्टेटमेंट टर्मिनेट्स। प्रोग्राम से, डू लूप से आपका जो प्रोग्राम है वो बाहर आ जाएगा। सो इट्स अप टू यू कि आपको सिंपल जो आपने पहले स्ट्रक्चर किया कि आपने लिमिट लगाई, आपको उसका यूज करना है, आपको वाइल लूप का यूज करना है, आपको अनलेस वाली लूप का यूज करना है, इट्स टोटली अप टू यू। और कभी कभी जो हमें प्रोग्राम फॉलो करना है, जो हमें प्रोग्राम लिखना है, उस पर भी डिपेंड करता है कि हमें किस लूप का यूज करना है, कि हमें कैसी कंडीशन गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम इन्हें चेंज कर लेते हैं। और वैसे आपके पास काफी ऐसी कंडीशन है कि आपके पास ये जो तीनों लूप है इनके आंसर सेम आ रहे हैं। जैसे कि देखिए, अगर मैंने एक प्रोग्राम लिया है फॉर आई, इनिशियल वैल्यू मैंने इसे दी है सपोज 1, इनिशियल वैल्यू मैंने इसे दी है 1, एंड देन आप यहाँ पर लिखोगे आपका जो आप इंक्रीमेंट चाहते हो। और अगर मैंने इंक्रीमेंट नहीं लिखा, अगर मैंने यहाँ नहीं लिखा कि स्टेप एंड देन इंक्रीमेंट, वो मैंने नहीं लिखा, तो प्रोग्राम बाय डिफॉल्ट उसे 1 कंसीडर करेगा कि जो आपके पास इंक्रीमेंट होगा वो 1 1 का इंक्रीमेंट होगा, अगर आपने मेंशन नहीं किया इन केस। सो यहाँ मेंशन कर देते हैं कि जो मेरा इंक्रीमेंट है वो हम दे रहे हैं 1 का, तो यहाँ आप लिखोगे स्टेप एंड देन इंक्रीमेंट, कितनी इंक्रीमेंट करना है, 1 का मुझे इंक्रीज करवाना है, सो यू राइट 1। जो मैंने फर्स्ट केस किया मैं वो लिख रही हूँ, तो यहाँ आप लिखोगे THRU, देन मैं चाह रही हूँ 10 तक, कि आई की वैल्यू 1 से लेके 10 तक और इंक्रीमेंट होता रहे 1 1 का। और डू के बाद चलो मैं यूज कर लेती हूँ डिस्प्ले। डिस्प्ले में क्या होगा, जब भी आप डिस्प्ले के अंदर आपको जो भी जिसका भी आप चाहते हो, जिसकी वैल्यू आप देखना चाहते हो क्या है, वो डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे लिख दीजिए। तो यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर मैंने लिख दिया आई। प्रोग्राम क्या करेगा, डिस्प्ले मतलब आपको दिखाएगा कि आई की वैल्यू क्या आ रही है, आई इक्वल्स टू दिस, आई इक्वल्स टू दिस। आई की जो वैल्यू है, जो आपके प्रोग्राम में आई की वैल्यू यूज हो रही है, वो आपको प्रोग्राम डिस्प्ले कर देगा, दिखा देगा। ये डिस्प्ले आपका एक फंक्शन है जो हमने पहले डिस्कस नहीं किया था। तो सिंपली कुछ नहीं करेगा, डिस्प्ले क्या होगा, डिस्प्ले के अंदर जो भी आपने यहाँ पर लिखा है आपको वैल्यू दिखा देगा कि आपके प्रोग्राम में इसकी वैल्यू क्या है। तो आई की वैल्यू ये आपको डिस्प्ले करेगा। देन आप एंड में लगाओगे सेमीकोलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। इसी में अगर मैं लिखूं, देखिए चलिए पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसी प्रोग्राम को मैं वाइल और अनलेस वाले से आपको करके दिखाऊंगी कि सेम आंसर आएगा आपके पास, कि ये सेम आता है। सो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें क्या यूज करना है
अनलेस वाइल या सिंपली लिमिट से हमें काम चलाना है अपना। सो हमने यहाँ किया है डिस्प्ले आई। तो पहले क्या होगा, आपको प्रोग्राम क्या करेगा, इनिशियल वैल्यू लेगा आई इक्वल्स टू 1 और कब कहाँ तक जाना, आई इक्वल्स टू 10। तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, जैसे 10 पर जाएगा आपके पास प्रोग्राम वहां रुक जाएगा। तो आई इक्वल्स टू 1 तो कहाँ जाएगा, डू के बाद जो स्टेटमेंट है आपका प्रोग्राम उसे फॉलो करेगा, तो डिस्प्ले करेगा, दैट मीन्स दिखा देगा, तो डिस्प्ले होगा। तो डिस्प्ले कैसे लिखाएगा, जो भी आपने डिस्प्ले के अंदर लिखा है वो वेरिएबल आपके पास आएगा यहाँ पे, एंड इक्वल्स टू, और जो उसकी वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू अभी है 1। ये फर्स्ट स्टेप में होगा। सेकंड में क्या होगा, अब आई की वैल्यू आपके पास 1 और इंक्रीमेंट हो जाएगा कितने का, 1 का, क्योंकि मैंने स्टेप के बाद इंक्रीमेंट कितने का लिखा है, 1 का। तो अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, आई इक्वल्स टू 1 + 1 2। तो अभी भी कंडीशन क्या है कि आई की वैल्यू आपको कहां तक जानी है, 10 तक। तो अभी तो आई की वैल्यू 2 ही आई है, दैट मीन्स ये प्रोग्राम फर्दर कंटिन्यू रहेगा जब तक 10 नहीं आई थी आई की वैल्यू। तो डिस्प्ले डू लूप के बाद जो लिखा है वो मैंने क्या लिखा है, डिस्प्ले करवाना है आपको आई। तो डिस्प्ले में क्या होगा, आई इक्वल्स टू, डिस्प्ले के अंदर जो भी आपने वेरिएबल लिखा है वो एज इट इज, देन इक्वल्स टू का सिंबल आएगा, और जो आई की वैल्यू अब आ चुकी है, तो आई की वैल्यू क्या है 2। तो ये आपके पास आउटपुट में आएगा। पहले आपके पास आउटपुट में लिखा आएगा आई इक्वल्स टू 1, देन आपके पास आउटपुट में आएगा आई इक्वल्स टू 2। सो फर्दर ये कंटिन्यू रहेगा। चलिए मैं यहाँ थोड़ा सा चेंज करके यहाँ 10 की जगह हम कर देते हैं 5, अदरवाइज काफ़ी लेंथी हो जाएगा। 5 कि आपको 5 तक जाना है। सो अब आई की वैल्यू होगी है 2, तो अभी भी प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि जब तक आई की वैल्यू 5 नहीं आती आपका प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा, डू लूप कंटिन्यू रहेगी। तो थर्ड स्टेप, अब आई की वैल्यू है 2, इसमें आपको इंक्रीमेंट करना है 1 का, इंक्रीमेंट करना है 1 का, तो आई इक्वल्स टू 1 + 2। आई की वैल्यू हो गई 3, तो प्रोग्राम क्या करेगा, डू लूप के बाद जो बॉडी है उसको फॉलो करेगा। बॉडी क्या कह रही है कि डिस्प्ले करो आई इक्वल्स टू आई को, तो आपके पास आएगा आई इक्वल्स टू 3। तो आउटपुट में आपको ये मिल जाएगा एक, एंड देन प्रोग्राम फर्दर कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि आई की वैल्यू अभी तक 5 नहीं आई है। तो आई इक्वल्स टू 3, देन आपको इंक्रीमेंट करना है 1 का, सो आई इक्वल्स टू 1 + 3, ये हो जाएगा 4। तो अभी भी आई की वैल्यू 5 नहीं आई, तो प्रोग्राम आपके पास फर्दर कंटिन्यू रहेगा, तो कंटिन्यू रहेगा। सो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास आई इक्वल्स टू 4, सेम यही प्रोसेस, एंड देन अब आपके पास आ जाएगा 5th स्टेप, आई की वैल्यू क्या है अब 4, तो आप इंक्रीमेंट करोगे यहाँ पर 1 का, तो आई इक्वल्स टू 4 + 1 कितना आ जाएगा 5। तो आई इक्वल्स टू 5, देखिए जब आई इक्वल्स टू 5 है तो प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा इस केस में, प्रोग्राम इसके बाद टर्मिनेट होगा, कि इसके बाद आपके पास कोई स्टेप फॉलो नहीं होंगे। जबकि हम अनलेस और वाइल में क्या करते हैं, जैसे ही कंडीशन फॉल्स ट्रू हो जाती है तो वो टर्मिनेट हो जाता है। यहाँ पे जब आई इक्वल्स टू 5 है, इसके बाद ये डू लूप को फॉलो करेगा, तो यहाँ आई की वैल्यू आपको मिल जाएगी आई इक्वल्स टू 5। तो अब ये आपके पास प्रोग्राम क्या होगा, यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगा, इसके बाद फर्दर प्रोग्राम नहीं होगा। तो एंड में आपकी आई के पास वैल्यू क्या आई है 5। तो अब जब भी आई का यूज करोगे फर्दर इसी प्रोग्राम में, तो आई की वैल्यू ऑटोमेटिकली आपका प्रोग्राम कंसीडर करेगा 5। अगर इसी प्रोग्राम को हम करें विद वाइल लूप, 4 सेम, इनिशियल वैल्यू 1 स्टेप एंड देन इंक्रीमेंट 1, फिर इसके बाद यहां लिखोगे वाइल। वाइल में मैंने कंडीशन लगाई है आई <= 5, उसके बाद सेम डू डिस्प्ले, डू के बाद मुझे डिस्प्ले करवाना है आई को, कि आई की वैल्यू क्या क्या आ चुकी है, क्या चेंज आएगा की वैल्यू में। सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आई की वैल्यू आपके पास आएगी 1, कंडीशन चेक, कंडीशन क्या, आई <= 5। क्या 1 <= 5 है, बिल्कुल ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो आपका वाइल के केस में जब तक कंडीशन ट्रू है प्रोग्राम फर्दर कंटिन्यू रहता है, जैसे ही फॉल्स आएगी टर्मिनेट हो जाएगा। तो कंडीशन ट्रू है, दैट मीन्स डू के बाद जो आपने लिखा है वो फॉलो होगा। तो डू के बाद आपने क्या लिखा है कि आई को डिस्प्ले करवाओ, तो आई की वैल्यू को डिस्प्ले करवाओ, दैट मीन्स आपके पास ऐसे लिखा है आई इक्वल्स टू 1। तो आउटपुट में पहली चीज आपके पास ये आ जाएगी इस केस में। स्टेप सेकंड क्या होगा, अब आई की वैल्यू है 1 और आपको इंक्रीमेंट करवाना है, हमें इंक्रीमेंट करवाना है कितना 1 का, इंक्रीमेंट करवाना है 1 का। तो अब यहाँ से आई की इंक्रीमेंट हो गया 1 का, उसके बाद फिर क्या होगी, कंडीशन चेक होगी, क्योंकि इंक्रीमेंट के बाद क्या है कंडीशन, इंक्रीमेंट एंड देन कंडीशन। तो अब कंडीशन चेक होगी, कंडीशन क्या है 1, दैट मीन्स आई <= 5। तो 1 <= 5, हाँ जी ये कंडीशन क्या है ट्रू है, तो प्रोग्राम डू लूप फर्दर कंटिन्यू रहेगी।
तो कंटिन्यू हो रहेगी, तो जो डू के बाद आपने लिखा है उसको फॉलो करेगा आपका प्रोग्राम। तो डू के बाद हमने लिखा है डिस्प्ले करवाइए आप आई को, तो ऐसे आ जाएगा आई इक्वल्स टू, जो आई की वैल्यू है, सॉरी इस केस में हमने इंक्रीमेंट नहीं करवाया ना, इंक्रीमेंट के बाद यहाँ पे आई की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 2, तो यहाँ आपके पास 2 आएगा। सो आई इक्वल्स टू 2, तो आउटपुट में ये आ जाएगा आपके पास आई इक्वल्स टू 2। ये डिस्प्ले कमांड आपको यूज करनी है यहाँ पे, ठीक है। आप प्रिंट ये कुछ भी यूज कर सकते हो, ये तो समझाने के लिए मैंने डिस्प्ले आपके लिए की है। अब क्या कर सकते हो, डिस्प्ले के अंदर आप जो भी वेरिएबल लिखोगे, जो भी लिखोगे ना, उसकी वैल्यू आपके पास डिस्प्ले हो जाएगी हमेशा की इसकी वैल्यू ये है आपके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। सो फर्दर ये प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा। देखिए आई इक्वल्स टू 2, देन इंक्रीमेंट होगा 1 का, तो अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 + 2 = 3। तो अब कंडीशन चेक होगी, उसके बाद कंडीशन क्या है, कंडीशन है आई लेस देन इक्वल्स टू 5। क्या 3 लेस देन इक्वल्स टू 5 है? यस। ये कंडीशन क्या है, ट्रू। ट्रू है तो जो डू लूप के बाद स्टेटमेंट लिखी है उसको आपका प्रोग्राम फॉलो करेगा, दैट मीन्स डिस्प्ले करेगा आई को। तो आई इक्वल्स टू आपके पास क्या डिस्प्ले हो जाएगा, आई इक्वल्स टू 3। सो दिस, ये भी आपको आउटपुट में मिलेगा। उसके बाद फोर्थ स्टेप, अब आई आपके पास है 3 एंड इंक्रीमेंट आपको करना है 1 का, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 3 + 1 = 4। तो ये इसकी वैल्यू हो गई है 4। तो उसके बाद देखिए इंक्रीमेंट के बाद क्या है, कंडीशन चेक करनी होती है। तो कंडीशन क्या है, आई लेस देन इक्वल्स टू 5। क्या 4 लेस देन इक्वल्स टू 5 है? बिल्कुल। ये भी कंडीशन क्या है, ट्रू। ट्रू है तो ये प्रोग्राम, ये डू लूप कंटिन्यू रहेगी, तो कंटिन्यू रहेगी तो डू के बाद जो स्टेटमेंट है उसे फॉलो करेगा आपका प्रोग्राम, दैट मीन्स आई को डिस्प्ले करेगा। आई इक्वल्स टू ये आपके पास आ जाएगा 4 आउटपुट में। सो नेक्स्ट स्टेप भी होगा क्योंकि हमारा अभी डू लूप टर्मिनेट नहीं हुआ। तो आई इक्वल्स टू 4 है, इंक्रीमेंट करना आपको 1 का, तो आई की वैल्यू आ जाएगी 4 + 1 = 5। उसके बाद कंडीशन चेक होगी, कंडीशन आई लेस देन इक्वल्स टू 5, तो 5 लेस देन इक्वल्स टू 5, ये कंडीशन भी क्या है, ट्रू। तो प्रोग्राम अभी आपका कंटिन्यू होगा क्योंकि कंडीशन क्या आ रही है अभी भी, ट्रू। कंटिन्यू रहेगा तो डू के बाद वाली स्टेटमेंट को फॉलो करेगा, तो आपके पास आई इक्वल्स टू 5 डिस्प्ले हो जाएगा, ये आपके आउटपुट में मिलेगा। सो इसके बाद फर्दर एक और स्टेप, 6th, आई इक्वल्स टू 5, देन इंक्रीमेंट करना आपको 1 का, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 5 + 1 = 6। इसके बाद आपको क्या करनी है, कंडीशन चेक करनी है, आई लेस देन इक्वल्स टू 5। क्या 6 लेस देन इक्वल्स टू 5 है? फॉल्स। तो जैसे ही ये आया डू लूप टर्मिनेट, इसके बाद कोई आंसर नहीं आएगा, यहीं पर रुक जाएगा। तो आउटपुट में देखिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए आउटपुट में कुछ इस टाइप से मिलेगा, आई इक्वल्स टू 1, आई इक्वल्स टू 2, आई इक्वल्स टू 3, आई इक्वल्स टू 4, आई इक्वल्स टू 5। और यही हमें सेम मिलेगा जब हमने यूज किया है लिमिट वाले का, जो हमने लिमिट वाली डू लूप का यूज किया है। तो दोनों से आंसर आपके पास सेम आया है। यही आप अगर हम चेक करें अनलेस वाले केस में, तो अनलेस वाले केस में मैं कंडीशन क्या लगा दूंगी, अगर आपके पास यहाँ हमने कंडीशन वाइल वाले में कंडीशन लगाई है आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, ये हमने वाइल में लगाई है। अनलेस के केस में हम कंडीशन लगा देंगे आई ग्रेटर देन 5, तो दोनों आपके पास सेम आंसर देंगे। या तो ये आपने यूज कर लिया लेस देन इक्वल्स टू 5, या आई ग्रेटर देन 5 कर लिया है, या आई लिमिट, अगर में लिमिट के केस में हमने किया है तो वहां पर आपने सिर्फ 5 यूज किया है। तो ये तीनों ही प्रोग्राम आपको सेम आंसर देंगे, तीनों ही डू लूप का आपके पास सेम आंसर आने वाला है आउटपुट में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो या तो लिमिट हमने ऐसे यूज की है, वाइल में हमने ये कंडीशन लगाई है, अनलेस में ये कंडीशन लगाई है, तीनों से हमें सेम आंसर मिलेगा। आप अनलेस वाला ट्राई कर देखना, अनलेस वाले में भी आपके पास यही सेम आंसर आएगा। बस वन मोर एग्जाम्पल। सो यहाँ मैंने कोई एक वेरिएबल ले लिया, सपोज वेरिएबल का मैंने नाम रख दिया से एक्स। तो इस एक्स को मैंने कोई इनिशियल वैल्यू दी है, वेरिएबल को हम ऐसे वैल्यू देते हैं इनिशियल वैल्यू, तो मैंने एक्स को वैल्यू दी है, एक्स को वैल्यू असाइन की है सपोज 2, ये मैंने एक्स को वैल्यू असाइन कर दी है। देन सेमीकोलन होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। तो ये आप इनपुट में दोगे तो आपके पास इनपुट में कुछ इस टाइप से लिखा आ जाएगा, और आउटपुट में आपके पास आ जाएगा यहाँ पर सिर्फ 2। हमने एक्चुअल में जो आउटपुट है हम इसको बिना डिस्प्ले करे भी दिखा सकते हैं। क्या होता है, जब आप यहाँ ऐसे लिखोगे, यहाँ पर आपको इस तरफ से कुछ ऐसे, जब आप इस तरफ आओगे अपना जो कर्सर अगर यहाँ लेकर आओगे तो कुछ इस टाइप से देखेगा, इसे हम बोलते हैं सेल। तो इस सेल के जब आप सेल पर देखोगे तो कुछ इस टाइप से ऐसे बना होगा यहाँ ऐसे, एंड देन दिस,
ये एक ट्रायंगल होगा यहाँ पर। अगर आप इस ट्रायंगल पर क्लिक करोगे, ये जो आपके पास ये ट्रायंगल दिख रहा है दिस, अगर इस ट्रायंगल पे आप क्लिक कर दोगे तो आपका जो आउटपुट है वो यहाँ से छुप जाएगा, यहाँ पे आपको अपीयर नहीं होगा आपके पास। अगर इस ट्रायंगल पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा बना आ जाएगा, देखिए ऐसे, यहाँ पर डार्क कलर हो जाएगा। अभी तो यहाँ पर जब आप ट्रायंगल लोगे तो आपको सिर्फ ऐसे ट्रायंगल दिखेगा, वरना जो ट्रायंगल आपका ऐसे यहाँ आ जाएगा, फिल होके आपको दिखेगा जो ट्रायंगल है, और सिर्फ आपको इनपुट दिखेगा जो आपने इनपुट लिखा है, x इक्वल्स टू दिस। अगर हमें किसी का आउटपुट डिस्प्ले नहीं करना, हमें आउटपुट शो नहीं करना, नहीं दिखाना अपने प्रोग्राम में, तो ऐसे हम उसको छुपा सकते हैं, इनविजिबल बना सकते हैं। दोबारा क्लिक करोगे तो दोबारा से वो विजिबल हो जाएगा, सिंपल। सो हमने क्या किया, एक एक्स वेरिएबल को हमने वैल्यू असाइन कर दिया 2 की, x इक्वल्स टू 2 हमने कंसिडर किया है स्टार्टिंग में। तो हम एक डू लूप लिख रहे हैं फॉर आई, इनिशियल वैल्यू मैंने आई को दे दी है 1, एंड देन से एक्स की इसकी इनिशियल वैल्यू मैंने दी है 0, एंड देन मैंने यहाँ पर लिखा है, एंड देन मैंने यहाँ पर इंक्रीमेंट से पहले लिख दिया स्टेप, और इंक्रीमेंट मैंने लिया 2 का, एंड देन से हमने कहाँ तक लिमिट अपने लगाई है कि जब तक आई की वैल्यू 4 नहीं हो जाती, 4 तक। सो उसके बाद मैं क्या चाह रही हूँ, डू एक्स सेमी कॉलन एक्स प्लस आई। दैट मीन्स यहाँ आप क्या कर रहे हो कि जो x में क्या कर रहे हो, जो अब x ये वैल्यू इसको असाइन कर रहे हो, मतलब जो x की वैल्यू पहले थी उसमें आप i ऐड करते जा रहे हो, कि x की जो भी वैल्यू थी 2 उसमें आप i ऐड करोगे, फिर दोबारा जो आएगा मतलब उसमें हम i दोबारा से ऐड करते जा रहे हैं। हम ये कर रहे हैं x प्लस आई वैल्यू असाइन कर रहे हैं x, मतलब नया x आपके पास क्या बन जाएगा, x प्लस आई। तो हम ये करना चाह रहे हैं। अब देखिए यहाँ मैंने ना प्रिंट ना डिस्प्ले किसी कमांड का यूज़ नहीं किया, तो दैट मीन्स आपके पास जो इसका आंसर है वो आपको शो नहीं होगा, दिखेगा नहीं, बट आप एंड में उसको कैलकुलेट देख सकते हो कि वो क्या है। और अगर दिखना है, आपको शो करना है, दिखाना है कि कैसे आपके पास हर एक स्टेप हुआ है, हर एक स्टेप का आंसर क्या है, तो उसके लिए हम यहाँ डिस्प्ले का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने डिस्प्ले का भी यूज़ नहीं किया। तो अगर आपने यहाँ डिस्प्ले का यूज़ नहीं किया तो क्या होगा, पहले आपके पास आएगा आई इक्वल्स टू 0, इनिशियल वैल्यू यही है, ऑब्वियसली इंक्रीमेंट नहीं होगा पहले जब आप इनिशियल वैल्यू ले रहे हो, सीधा आप डू लूप पर जाओगे। डू लूप में क्या है, x सेमी कॉलन x प्लस आई, तो यहाँ आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू देखिए जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है ये x की नई वैल्यू होगी, तो ये तो x एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू, जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड ये आप पहले वाली वैल्यू रखोगे जो पहले वैल्यू थी, ये इसकी फाइनल वैल्यू होगी जो आपके पास है लेफ्ट साइड, ये फाइनल वैल्यू होगी x की, और जो राइट हैंड साइड है ये आपके पास जो स्टार्टिंग में वैल्यू थी इससे पहले, वैल्यू ऑफ x बिफोर दिस स्टेप, इस स्टेप से पहले जो x की वैल्यू आपके पास आई है बिफोर दिस स्टेप होगी लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हम जो राइट हैंड साइड है वो वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, तो जो लेफ्ट फाइनल वैल्यू होती है वो होती है लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास, जब हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। जो आपके पास कॉलन है वो एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। सो x आपके पास क्या होगा, x इक्वल्स टू फाइनल वैल्यू तो मुझे कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पर पहले वाली वैल्यू लिखो, इस स्टेप से पहले x की वैल्यू आपने कितनी दी है प्रोग्राम में, x इक्वल्स टू 2, तो यहाँ आएगा 2 प्लस आई की वैल्यू है 0, तो ये कितना आ गया 2, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई है 2। हमने सिर्फ क्या किया था कि वैल्यू इसको साइन किया, मतलब सिर्फ कैलकुलेट आपको, हमने डिस्प्ले नहीं किया तो आपको ये शो नहीं होगा कि x इक्वल्स टू 2 है। बट अगर मैंने यहाँ पे इसकी जगह यूज कर लिया था डिस्प्ले, इसके आगे मैंने यूज कर लिया होता डिस्प्ले ऐसे, तो आपको ये शो होगा आउटपुट में x इक्वल्स टू 2, अदरवाइज ऐसे शो नहीं होगा। कि अगर आप डिस्प्ले कर रहे हो तो आपको स्टेप आपको दिख जाएगा कि किस स्टेप में कितने स्टेप हुए हैं, कैसे कैसे आपके पास ये आंसर आया है। सो इसके बाद फर्दर स्टेप क्या होगा, हमारी डू लूप अभी कंटिन्यू रहेगी। तो अब आई की वैल्यू आपके पास क्या है 0, अब इंक्रीमेंट कितने का होगा 2 का, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस 2 इक्वल्स टू 2, तो इसकी वैल्यू हो गई आपके पास, आई की वैल्यू हो गई 2, तो हमारे पास क्या है x इक्वल्स टू, तो आई की वैल्यू आपके पास जब तक 4 नहीं आ रही है तब तक आपका प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा, 4 पे भी कंटिन्यू रहेगा, उसके बाद टर्मिनेट हो जाएगा। सो x असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब कॉलन प्लस आई, तो ये फाइनल वैल्यू है तो हमें कैलकुलेट करनी है x इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड साइड आप क्या करोगे, जो इस स्टेप से पहले x की वैल्यू है, इस स्टेप से पहले x की वैल्यू कितनी आई है 2, तो यहाँ रखोगे 2 प्लस आई की वैल्यू है 2, तो ये वैल्यू हो गई है 4। सो आपके पास हमने डिस्प्ले करवाया कि जो आपने कैलकुलेट किया ये डिस्प्ले करो, क्या डिस्प्ले करो x की वैल्यू। सो यहाँ पे
x इक्वल्स टू 4, ये आपको डिस्प्ले होगा x इक्वल्स टू 4 इस टाइप से। तो अभी भी i की वैल्यू क्या है 2, लेकिन जब तक i आपके पास 4 नहीं आ रहा, जो आप 4 के बाद आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, डू लूप टर्मिनेट हो जाएगी। तो i अब है 2, इंक्रीमेंट करना है 2 का, तो i की वैल्यू हो जाएगी 2 + 2 = 4। तो मतलब हमारी जो लिमिट थी हम वहां पहुंच चुके हैं, इसके बाद फर्दर स्टेप नहीं होगा, ये वाला स्टेप होगा। सो इस स्टेप में क्या होगा, 4 आ चुका है, उसके बाद जो डू के बाद लिखा है वो काम होगा। डू के बाद क्या है, x इक्वल्स टू x प्लस आई, तो ये फाइनल वैल्यू है। तो x इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड साइड आपको पुट नहीं करना, राइट हैंड साइड पुट करनी है x की वैल्यू जो इस स्टेप से पहले थी। इस स्टेप से पहले x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 4। सो हम यहाँ लिखेंगे 4 प्लस i की वैल्यू आपके पास क्या है 4, तो ये हो गई 8। तो x इक्वल्स टू 8, तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू 8, ये आपको डिस्प्ले होगा। अगर आपने डिस्प्ले नहीं करवाया तो आपके पास आउटपुट में सिर्फ, ठीक है, अगर आपने डिस्प्ले करवाया है तो आउटपुट आपके पास ऐसे लिखी आएगी, देखो x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 8, आउटपुट में ऐसे लिखा आएगा। और अगर आपने डिस्प्ले नहीं करवाया, डिस्प्ले कमांड का या डिस्प्ले फंक्शन का या यूज नहीं किया, तो आपके पास आउटपुट में सिर्फ लिखा आएगा डन, कि जो आपने डू लूप लगाई थी वो हम कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ डन लिखा आएगा। डिस्प्ले करवाओगे तो आपके पास डिस्प्ले आ जाएगा। अगर डन लिखा है उसके बाद अब अगर x की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हो, उसके बाद x को डिस्प्ले करवा रहे हो, तो वो 8 आएगा। मतलब अब प्रोग्राम जो एंड में वैल्यू आई है, प्रोग्राम इसके बाद फर्दर प्रोग्राम सिर्फ उसी वैल्यू को पिक करेगा कि x की वैल्यू अब ये है। तो प्रोग्राम में अगर फर्दर आप x को यूज करोगे तो वो x को 8 पिक करेगा आपका प्रोग्राम, क्योंकि x की जो एंड में वैल्यू आई है वही x की, जो एंड में वैल्यू आई वही x की फाइनल वैल्यू कंसिडर करते हैं हम। तो x उसके बाद यही 8 के इक्वल आपका प्रोग्राम में यूज होगा। सो यहाँ पर अगर आप वाइल लूप से लगाते, अगर आपको वाइल लूप का यूज करना था, सो हम क्या लगाते, वाइल i लेस देन इक्वल्स टू 4, और अगर अनलेस में लगाते तो अनलेस में हम यूज करते i ग्रेटर देन 4, या फिर हमने लिमिट 4 यूज की है, लिमिट जो आपने यूज की है वो 4 यूज की है, मतलब यहाँ पे THRU लिखा है। तो इन तीनों से ये आंसर क्या आने वाला आपके पास सेम आएगा, तीनों ही डू लूप से। तो चलिए इन सबको हम मैक्सिमा सॉफ्टवेयर वर्क करके देखते हैं। सो हम सबसे पहले लिखेंगे 4, एंड देन हमने इनिशियल वेक्टर, जो वेक्टर ले लिया हमने, वेक्टर का नाम लिख दिया i, तो हम इसे वैल्यू असाइन करेंगे, कॉलन, मैंने इसको वैल्यू असाइन की है सपोज -3, सो -3, देन स्टेप, और यहाँ मैं इसका इंक्रीमेंट लिखूंगी, इंक्रीमेंट मुझे चाहिए 7 का इंक्रीमेंट, एंड आफ्टर दैट THRU एंड देन लिमिट, तो मैंने इसकी लिमिट लिख दी 25, तो इसकी लिमिट आई है 25। दैट मीन्स यहाँ पे जब मैंने लिमिट मेंशन किया, दैट मीन्स जो इसकी वैल्यू होगी 25, तो आपके पास जो प्रोग्राम है या तो वो 25 पर रुकेगा, अगर 25 से वैल्यू ज़्यादा चली गई तो आपका प्रोग्राम वहाँ टर्मिनेट हो जाएगा, उससे आगे फॉलो नहीं करेगा। जैसे ही i की वैल्यू 25 है, या तो 25 है उसके बाद वाला स्टेप फॉलो करेगा, और उसके बाद अगर i की वैल्यू इससे ज़्यादा आ गई है तो प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो जाएगा। यही लिमिट वाले में कंडीशन होगी, या 25 या 25 से कम या 25 के इक्वल। जैसे 25 से वैल्यू ज़्यादा हुई आपका प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे फिर, डू, एंड देन जो मुझे करवाना है तो मुझे डिस्प्ले करवाना है, कि मुझे चेक करना है कि आई की वैल्यू कितनी आ रही है, डिस्प्ले आई, देन सेमी कॉलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। देखिए ये आ जाएगा आपके पास कि आई की वैल्यू माइनस। सो देखिए अगर आपने फर्स्ट स्टेप किया है तो आई की वैल्यू है -3, -3 में पहली बार तो हम इंक्रीमेंट नहीं देते, तो आई की वैल्यू -3 इसने डिस्प्ले कर दी। नेक्स्ट में आई की वैल्यू है -3, उसमें इंक्रीमेंट करोगे 7 का, तो -3 + 7 क्या हो जाएगा 4, तो आई की वैल्यू है 4, वही आपको डिस्प्ले करवानी है, तो आई की वैल्यू इक्वल्स टू 4 आपके पास आ गई। देन नेक्स्ट में होगा आई की वैल्यू है 4, इसमें इंक्रीमेंट होगा 7 का, तो आई की वैल्यू आ जाएगी 11 जो अभी भी है वो क्या है 25 तक नहीं पहुंचे हम, लिमिट 25 से ज़्यादा आपको नहीं जाना है, 25 तक जाना है, उसके बाद वाली वैल्यू नहीं हो आपके पास होगी, 25 तक जाना अलाउड है। तो उसके बाद आई की वैल्यू होगी 11, तो मतलब प्रोग्राम डिस्प्ले करेगा आई की वैल्यू। उसके बाद 11 है आई की वैल्यू, 11 + 7 इंक्रीमेंट किया, हमारे पास आ गया 18। 18 क्या है 25 से छोटा है, मतलब 25 तक अभी हम नहीं पहुंचे हैं, तो फर्दर हमारा प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा। तो 18 आपको क्या होगी वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी, क्योंकि डू लूप में लिखा है इसको डिस्प्ले करना है, तो आई की वैल्यू आपके पास आ गई 18। उसके बाद 18 में आप फिर से इंक्रीमेंट करोगे तो 18 + 7 हो जाएगा 25। जैसे ही हम 25 पहुंच गए उसके बाद क्या होगा, प्रोग्राम अभी भी फॉलो होगा, क्योंकि जब 25 है तब भी आपका डू लूप फॉलो होगी। अगर 25 से ज़्यादा है तो डू लूप फॉलो नहीं होगी। तो 25 आपके पास वैल्यू आ चुकी है, 25 आ गई है।
इसके बाद आई की वैल्यू आपको डिस्प्ले करनी है, आई की वैल्यू आ गई 25। अगर अब मैंने 25 प्लस 7 किया तो वैल्यू आ गई 32। 32 क्या हो गया, मुझे लिमिट कहाँ तक थी 25, अब 25 से ज़्यादा नहीं जा सकते थे, तो अब क्या आ गया 32। तो दैट मीन्स आपका प्रोग्राम वहाँ टर्मिनेट हो जाएगा, प्रोग्राम वहीं पर खत्म हो जाएगा। तो आई इक्वल्स टू 25 था कि प्रोग्राम रुक जाएगा, उसके बाद वाले स्टेप फॉलो नहीं करेगा। यही वैल्यू हम डू और अनलेस से भी चेक करते हैं। 4 आई कॉलन आई की वैल्यू इनिशियल वैल्यू -3, देन स्टेप 7 का इंक्रीमेंट करना था। देन अब हम क्या लिखेंगे, वाइल आई पे अब कंडीशन क्या होगी, लेस देन इक्वल्स टू 25। वहाँ पे 25 लिमिट थी तो यहाँ आप लिखोगे 25 वाइल वाले में। देन डू डिस्प्ले, अभी भी हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। देन डू डिस्प्ले किसकी वैल्यू, आई की वैल्यू, कि आप आई की वैल्यू डिस्प्ले कर दीजिए कि आई की वैल्यू क्या क्या है, प्रोग्राम में लिखा है। देन सेमी कॉलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। देखिए एग्जैक्टली वही सेम आंसर आपके पास आ गए, आई इक्वल्स टू -3, आई इक्वल्स टू 4, आई इक्वल्स टू 11, आई इक्वल्स टू 18 एंड आई इक्वल्स टू 25। सेम आपके पास यही आंसर आया है जैसा आपके पास प्रीवियस लिमिट वाले केस में आया था। और अगर देखिए हम यहाँ पर मैं चेंज कर देती हूँ, यहीं पर अगर मैंने चेंज किया है आई की वैल्यू, यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया इस वाले को, देखिए फर्दर मैंने हटा दिया यहाँ से वाइल की जगह मैं यूज़ कर रही हूँ अनलेस एंड देन आई ग्रेटर देन 25। सो यहाँ पे होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। सो देखिए फिर से देखिए आपके पास सेम यही वैल्यू आ गई, आई इक्वल्स टू -3, 4, 11, 18, 25। तो ये आपके पास सेम आंसर आ रहा है इनसे कि आपने लिमिट वाले का यूज़ किया, अनलेस का यूज़ किया, वाइल का यूज़ किया, आपने सेम आंसर आपके पास आएगा। सो इट्स टोटली अप टू यू, आपको कौन से डू लूप का स्ट्रक्चर फॉलो करना है। कुछ एक आध क्वेश्चन में डिफरेंस हो सकता है, आंसर में डिफरेंस नहीं होगा, बट जो हमें कंडीशन दे रखी होती है कि वो कंडीशन किसके साथ वैलिड है, या आप उस कंडीशन को दूसरी फॉर्म में चेंज कर लीजिए, तब भी आपके पास वो फॉलो हो जाएगा। सो लेट्स ट्राई वन मोर एग्जाम्पल। लेट्स ट्राई वन मोर एग्जाम्पल। सो मैंने यहाँ एक वेरिएबल ले लिया और उस वेरिएबल का मैंने नाम रख दिया मार्क्स। सो वी राइट मार्क्स एंड देन इस मार्क्स को मैंने कोई वैल्यू असाइन कर दी है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर आपके पास है कॉलन, मैंने इसको वैल्यू असाइन कर दी है सपोज 40, इसकी वैल्यू है 40। सो होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर, तो ये आपके पास इसका आउटपुट आ जाएगा। देखिए अब आप, मैं इसका आउटपुट नहीं शो करना चाहती कि इसका आउटपुट क्या है। सो यहाँ पे देखिए आपको ट्राइंगल दिख रहा है, इस पूरे को आप बोलते हो सेल, इस सेल के ऊपर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ट्राइंगल। अगर यहाँ देखिए आप ऐसे जाओगे तो आपको नहीं दिखेगा, यहाँ इस पार्ट पर आपको लेकर आओगे तो दिख जाएगा। तो इस ट्राइंगल पर आप क्लिक करिए, जैसे क्लिक करोगे इसका आउटपुट आपको शो नहीं होगा, डिसअपेयर हो जाएगा। अगर फर्दर इस ट्राइंगल पर आप ऐसे यहाँ क्लिक करोगे तो आउटपुट शो हो जाएगा। तो आपकी मर्जी है यहाँ पर, चलिए मैंने आउटपुट यहाँ शो कर दिया है। सो अगर मैं अब स्टार्ट करूँ डू लूप, तो मैंने यहाँ लिखा 4, हम तीनों स्ट्रक्चर से करेंगे वही, डू देन 4 के बाद आप लिखोगे जो आपको वेरिएबल चाहिए आई मैंने मान लिया आई की नीचे वैल्यू है 5 कि मैं मार्क्स में चाह रही हूँ कि पहले ऐड हो जाए 5, और उसके बाद इंक्रीमेंट मैं कितना का चाहती हूँ, यहाँ आप लिखेंगे स्टेप एंड देन इंक्रीमेंट सपोज आप चाहते हो 10 का, तो इंक्रीमेंट 10 का, THRU और एंड मैक्सिमम लिमिट चाहते हो कि लिमिट मतलब मैक्सिमम वैल्यू आई की कितनी होनी चाहिए, कि कहाँ तक आई की वैल्यू जा सकती है आपके पास। आई की वैल्यू जाएगी सपोज से 50 तक, आई की वैल्यू आपके पास जानी चाहिए 50 तक, 50 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 50 हो सकती है, 50 से ज़्यादा नहीं हो सकती, मैक्सिमम वैल्यू है आई की। सो इट्स द मैक्सिमम वैल्यू। उसके बाद आप क्या यूज़ करोगे यहाँ पर, डू एंड आफ्टर डू के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर, सो हम मार्क्स में ऐड करना चाहते हैं ये वैल्यू। सो मार्क्स जो आप ये फाइनल वैल्यू होगी, इधर आप लेफ्ट हैंड साइड ये लिखेंगे मार्क्स, आप उसको क्या वैल्यू असाइन कर रहे हो, मार्क्स प्लस आई कि इसमें मेरे को आई ऐड करते जाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड फाइनल वैल्यू होगी जो मार्क्स की, राइट हैंड साइड जो आपके पास वैल्यू कैलकुलेट होकर आती जाएगी वो होगी, जैसे भी हमने एक्स वेरिएबल में डिस्कस किया था सेम। देन सेमी कोलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा, यहाँ आपके पास देखिए ऐसे लिखा जाएगा डन, कि
कि जो आपने प्रोग्राम किया वो हो गया, मतलब डू लूप फॉलो हो गई है। बट मुझे अगर वैल्यू डिस्प्ले करवानी है कि हर एक वैल्यू क्या है हर एक स्टेप के बाद, तो यहाँ आप लिखोगे डिस्प्ले एंड देन राउंड ब्रैकेट, उसको राउंड ब्रैकेट में क्लोज करेंगे तो एक यहाँ लगेगी, एक आप इसके एंड में लगाएंगे क्लोज करने के लिए। तो अब दोबारा से आप जाएंगे यहाँ पर, देखिए अगर आप सिर्फ एंटर प्रेस करोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, आपको होल्ड करके रखो शिफ्ट की को पहले से ही प्रेस कर लो और उसके बाद आप एंटर को यहाँ पे दबा दीजिए, क्लिक कर दीजिए एंटर पर। तो देखिए अब आपको हर एक स्टेप शो हो गया कि फर्स्ट स्टेप में मार्क्स आपके आ गए हैं 170। देखिए मैंने क्या किया, यहीं पर इसको डिस्प्ले में चेंज कर दिया, तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर सही नहीं आई होंगी, क्योंकि जो मार्क्स इसने कंसीडर किया, जो इसने मार्क्स की स्टार्टिंग वैल्यू ली 40 नहीं ली, मार्क्स की इसने एक्चुअल में जो स्टार्टिंग वैल्यू जो मैंने पिछला स्टेप निकाला था, वहाँ मार्क्स में जो एंड में जो मार्क्स की वैल्यू आई थी, यहाँ पे उसने वो स्टार्टिंग वैल्यू ली है। दैट मीन्स अगर आपको डिस्प्ले लिखना है तो आपको स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा, आप चेंज कर रहे हो तो प्रोग्राम में आपका प्रोग्राम यहाँ पर गलत हो जाएगा कि अगर मैं डिस्प्ले यहाँ लिखा है तो आप डिस्प्ले लिखना चाहते हो आप पहले ही लिख दीजिए डू लूप लगाने से पहले, अदरवाइज ये मार्क्स की 40 वैल्यू नहीं पिक कर रहा है, जो आपने पहले पूरा डू लूप लगाई है उसके बाद जो मार्क्स की वैल्यू आ गई थी एंड में, ये वो मार्क्स की वो वैल्यू पुट कर रहा है यहाँ पर स्टार्टिंग में जब आप दोबारा डिस्प्ले का यूज कर रहे हो। सो मैं इसको दोबारा से प्रोग्राम को फर्दर लिख देती हूँ, इसी सेम प्रोग्राम को हम दोबारा लिखते हैं तब हम चेक करते हैं। देखिए अभी क्या ये स्टार्टिंग 170, बट अब मैं दोबारा करूंगी तो 170 नहीं आएगा आपके पास। सो आप डिस्प्ले ऐसे चेंज मत करना, अदरवाइज आपका आंसर अलग आ जाएगा। सो दोबारा से हम लिख रहे हैं मार्क्स एंड देन मार्क्स को मैंने वैल्यू असाइन की है 40, हियर वी राइट मार्क्स एंड देन मार्क्स को मैंने वैल्यू असाइन की है 40, सेमीकॉलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर, ये आपके पास आ गया इसका आउटपुट 40 एंड देन 4 वेरिएबल आई, इसे वैल्यू असाइन कर देते हैं, अभी की थी हमने 5, देन स्टेप इंक्रीमेंट हमने कितने का किया था 10 का, एंड देन आपने एंड में लिमिट कितनी लगाई थी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 50। आफ्टर दैट डू, और डू के बाद हमने क्या करवाया है डिस्प्ले करवाना है, मुझे हर एक बात मुझे स्टेप के बाद देखना है कि क्या आपके पास वैल्यू है। डिस्प्ले मार्क्स किस पे लगाना है, मैं मार्क्स में आई की वैल्यू ऐड करती जा रही हूँ, तो एंड में जो मार्क्स की वैल्यू है मार्क्स में क्या चेंज करना है आपको, मार्क्स में ऐड करते जाना है मार्क्स प्लस आई, इस आई की वैल्यू आपको ऐड करना है। 3i 4i वो आप पे डिपेंड है कि आप यहाँ क्या यूज करना चाहते हैं, मतलब क्या आपका प्रोग्राम है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये तो हम तुम जर्नल कर रहे हैं इसलिए हम जर्नली कुछ भी कंसीडर करें, बट जब प्रोग्राम होगा तो वहाँ पर कुछ डिफाइंड कंडीशन होंगी तो उसके अकॉर्डिंग हम खुद से डू लूप का यूज करेंगे कि यहाँ हमें क्या डिस्प्ले करवाना है या क्या प्रिंट करवाना है या क्या हमें कैलकुलेट करना है उसके अकॉर्डिंग। सो सेमीकॉलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। तो देखिए यहाँ गई आपके पास मार्क्स की वैल्यू 45 पहले स्टेप में, उसके बाद 60, देन 85, मार्क्स की वैल्यू 120 एंड एंड में मार्क्स की वैल्यू आ गई 165। देखिए अब मैं लास्ट वाला जो भी प्रोग्राम हमने लिखा था वहाँ पे पहले मार्क्स की वैल्यू क्या आ रही थी 170, क्योंकि उसने इनिशियल वैल्यू ये उठा ली थी 165 कि मार्क्स की पहले वैल्यू 165 में 5 ऐड किया था तो पहले आपके पास 170 आ रहा था। क्यों, क्योंकि पहले मैंने प्रोग्राम कर दिया था विदाउट डिस्प्ले और उसके बाद मैंने डिस्प्ले के साथ किया, तो इसलिए उसने मार्क्स की वैल्यू स्टार्टिंग वाली 40 नहीं पिक की, मार्क्स की वैल्यू 170 पिक की और 165 पिक की पहले वाली, क्योंकि प्रोग्राम में एक बार मार्क्स की वैल्यू 165 आ चुकी थी। सो अगर मैं इसके बाद देखिए मार्क्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गया 165। तो देखिए अगर मैं इस प्रोग्राम में अब चेक करूं कि मार्क्स की वैल्यू क्या है, मुझे चेक करनी है मार्क्स की वैल्यू क्या है। सो यहाँ मैंने लिखा डिस्प्ले कि डिस्प्ले करिए आप मुझे मार्क्स की वैल्यू क्या है, डिस्प्ले सब कुछ आपके पास होना चाहिए स्मॉल लेटर में, कैपिटल में कुछ नहीं, डिस्प्ले राउंड ब्रैकेट देन मार्क्स जिसकी वैल्यू आप चाहते हो कि आपको शो, मार्क्स सेमीकॉलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। तो देखिए आपको ये क्या शो करेंगे कि जो मार्क्स की वैल्यू है वो कितनी है 165, जो फाइनल वैल्यू है वही आप आपके पास वैल्यू ट्रीट होगी 165। तो इस प्रोग्राम में अगर इस प्रोग्राम को फर्दर कंटिन्यू रखोगे और मार्क्स का यूज करोगे तो मार्क्स की आपकी वैल्यू जो होगी वो 165 आपका प्रोग्राम लेगा। बट अगर आपको ये अब आपको चाहिए कि नहीं मार्क्स मुझे 165 नहीं चाहिए, तो हम किस फंक्शन का यूज करते थे, ये वेरिएबल है मार्क्स हमने एक वेरिएबल लिया है, तो वेरिएबल की अगर वैल्यू आपको हटानी है तो हम यूज करते थे किल का, किल यहाँ पे लिख दूंगी जो वेरिएबल आपको रिमूव करना है कि वैल्यू अब मुझे ये नहीं चाहिए, तो किल मार्क्स जो वेरिएबल है। ठीक है, हम ये कर चुके हैं डिस्कस फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था।
सो हम यहाँ लिखेंगे मार्क्स किल मार्क्स, जिस वेरिएबल को आप किल करना चाहते हो कि अब उसकी वैल्यू आपको ये नहीं चाहिए। सो होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर, यहाँ आ गया डन कि मार्क्स की वैल्यू किल हो गई है। अब मैं यही डिस्प्ले वाला फंक्शन दोबारा चेक करती हूँ क्या मार्क्स की वैल्यू वो मुझे 165 देगा या नहीं। डिस्प्ले मार्क्स सेमीकोलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर, चेक करते हैं। होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। ओ यहाँ पे डिस्प्ले की ये गलत हो गई है स्पेलिंग, यहाँ पे ऐसा आएगा डिस्प्ले, देन होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। देखिए अब क्या आ गया, मार्क्स इक्वल्स टू मार्क्स, कि मतलब मार्क्स की अब कोई वैल्यू है ही नहीं, तो वो मार्क्स को क्या डिस्प्ले करे, क्योंकि हमने वो मार्क्स की वैल्यू किल कर दी है, क्योंकि वो वेरिएबल था, हमने उस वेरिएबल की वैल्यू किल कर दी है कि अब मार्क्स को 165 क्रिएट नहीं करना है। सो ये हम डिस्कस कर चुके थे पहले भी। सो इसी प्रोग्राम को हम करते हैं डू और वाइल एंड अनलेस लूप से। वही मार्क्स को हमने दे दिया 40 वैल्यू, देन आप यहाँ लिखेंगे फॉर वेरिएबल को वैल्यू असाइन करेंगे, 5 वैल्यू थी हमारी इनिशियल वैल्यू, एंड देन स्टेप, अब आपको लिखना है इंक्रीमेंट है आपके पास 10 का, सो 10, एंड देन वाइल लिख रहे हो तो आप यहाँ क्या लिखोगे, आई लेस देन इक्वल्स टू, वहाँ पे हमने 50 लगाया तो यहाँ भी आपके पास आएगा 50। सो आफ्टर दैट वी राइट डू, चलिए इसे नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं, डू एंड देन फिर से हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, डिस्प्ले सेम वही कि मार्क्स में आप आई ऐड करना चाहते हो तो नए वाले मार्क्स क्या आएंगे, मार्क्स प्लस आई, तो मार्क्स सेमीकोलन मार्क्स प्लस आई, देन सेमीकोलन एंड यहाँ सेमीकोलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। देखिए सेम आंसर। दोबारा से हम एक प्रोग्राम करते हैं विद अनलेस। सो मार्क्स को हमने इनिशियल वैल्यू दे दी है 40, सेमीकोलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। मैं आउटपुट नहीं शो करना चाहती तो मैंने ऐसे कर लिया है। देन आप यहाँ लिखेंगे 4 इनिशियल आई वेरिएबल, इसको वैल्यू असाइन करेंगे 5, देन स्टेप जो आपका इंक्रीमेंट है 10, एंड देन अनलेस, अब कंडीशन क्या हो जाएगी, आई स्मॉल आई ग्रेटर देन 50, देन डू डिस्प्ले, कि मुझे देखना भी है तो डिस्प्ले भी कीजिए आप। डिस्प्ले क्या डिस्प्ले करना है आपको, मार्क्स कॉलन मार्क्स प्लस आई, उसमें आई ऐड करते जाना है हर एक स्टेप में, जो आई की वैल्यू आएगी वो ऐड करते जानी है। सो सेमीकोलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। देखिए सेम मार्क्स 45, 60, 85, 120 एंड 165, एंड में आ गए हैं 165। तो तीनों लूप आपके पास सेम काम करेंगी, आपके पास सेम आंसर आएगा, एंड में आपके पास सबका सेम आंसर आ रहा है।